कि जेनजी वाले भाई आजकल खूब धूम मचा रहे हैं। बांग्लादेश में, नेपाल में, मैक्सिको में, पेरू, पता नहीं कहां कहां पर। तो नेता नगरी वालों ने बिहार में जेनजी वालों का ख्याल जरूर रखा है। जेनजी वालों की उम्मीदों के रॉकेट पहले ही आसमान में पहुंचा दिए। तो क्या है कि डर सबको लगता है। तो भाई के लिए जितने भी जेनजी लोग हैं उनके लिए रोजगार, पलायन, निवेश माने कि अच्छा लाइवलीहुड वाला मामला कहीं यहां जोर ना पकड़ ले, इसकी चिंता तो करनी ही पड़ेगी और की भी है। बिहार के सियासी दंगल में एनडीए वालों ने 4, पीके भैया ने यानी कि जन स्वराज ने 3 और कांग्रेस ने 2 जेनजी वालों को टिकट बांटी है। खैर, चुनावी चकल्लस तो खूब हुआ। अब जरा बात करते हैं प्योर पॉलिटिक्स की। आपको विशुद्ध राजनीति में इस बिहार के चुनाव के इर्द गिर्द में जो कुछ हो रहा है वो समझा देते हैं। वैसे भी बात बिहार की है और बिहार में हर घर में बच्चा बच्चा राजनीति समझता है और खाटी राजनीति के हर रंग को जानता भी है। तो भाई, दो टूक बात यह है कि इस चुनावी चक्री में बातें चाहे जितनी हो रही हों, टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग का सामाजिक समीकरण वही है। जी साहब, सही सुने, टिकट बंटवारे में सर्वजन की राजनीति नारों में ही गुम हो गई। सर्वजन तो कहा जाता है सबका साथ सबका विकास। क्यों, आपको बता। तो टिकट बंटवारे के बाद पता चला कि चुनाव मैदान में एनडीए वालों ने 117 ओबीसी ईबीसी, 84 सवर्ण, 5 मुसलमानों को टिकट बांट दिया है। और सवर्णों में भी बाबू साहेब यानी कि राजपूतों की बल्ले बल्ले हो गई। राजपूत बिरादरी के 36, भूमियार समाज के 31, ब्राह्मणों में 15 और 2 कायस्थों को टिकट दिया गया। यानी जाति जनगणना वाली रिपोर्ट भी चुनावी शोर में दबती नजर आई। और महागठबंधन वालों को तो क्या ही कहें। इंडिया ब्लॉक तो पहले ही खत्म हो चुका था, बिखर कर वो महागठबंधन बन गया था। और गुस्सा इतना कि जेएमएम वाले बिहार का बदला अब झारखंड में निकालने लगे। क्यों? क्योंकि हेमंत सोरेन ने कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को साफ कह दिया है कि फाइल पहले मेरे पास आएगी फिर साइन होगी। यानी कांग्रेस के कोटे वाले मंत्रियों का झारखंड में जो पावर था वो फ्यूज होता नजर आ रहा। और फिर महागठबंधन वाले लगता है कि टोटल कंफ्यूज हैं। माने कि कल तक तो कह रहे थे कि ओवैसी साहब और पीके बीजेपी की बी टीम है। अब आपस में ये बी टीम खेल रहे हैं, बी टीम सी टीम। अब ये बताइए कि चुनाव में ये फ्रेंडली फाइट क्या होती है? माने कि दोनों के कैंडिडेट दम भर रहे हैं। अब राजनीति की फ्रेंडली फाइट हमको तो समझ नहीं आती। कहा है कि हम तो आज तक यही समझते बूझते आए हैं कि दोनों का वोटर एक ही है। क्यों? अगर आरजेडी का वोट बढ़ेगा तो कांग्रेस का घटेगा और कांग्रेस का बढ़ेगा तो आरजेडी का घटेगा। इसलिए तो गठबंधन में होते हैं। यही तो जेडीयू बीजेपी की बात है। जेडीयू बीजेपी के वोटर सेम है तो गठबंधन में आ गए, अलग अलग सीटों पर लड़ रहे हैं। और बीजेपी वाले बी टीम सी टीम गेम में ये सोच कर फूले समा नहीं रहे कि वो दोनों लड़ेंगे तो फायदा तो उनकी ही टीम का होगा। और मैं ये बात से कंफ्यूज आ गई हूं कि आखिर ये बी टीम है कौन। और हर बार कांग्रेस या महागठबंधन ऐसा कोई बयान दे देती है या इस तरह की स्थिति पैदा कर देती है कि बीजेपी को फायदा हो जाता है। और कभी कभी लगता है कि कांग्रेस भी बीजेपी की बी टीम ही है। दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस चुनाव लड़ी ऐसे कि बीजेपी जीत कर आ गई। अच्छा, ये बी टीम से याद आया कि एक साहब को दिल्ली वाले साहब से बड़ी फटकार लगी। पता है आपको? बात यह है कि बिहार में राजनीति के दिए का तेल कम न हो, इस उम्मीद में बीजेपी खेमे के 2 साइड चुनाव लड़ने से बचना चाहते थे। दोनों पहले एमएलसी थे और मंत्री भी, और चुनावी बैतरणी को पार करने से बचने की कोशिश की। तो फटाफट पटना वाले दोनों साहब लोग दिल्ली वाले साहब के दरबार पहुंच गए हाजिरी लगाने और बोलने लगे कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन दिल्ली वाले साहब ने तड़ाक से कह दिया, विद सीनियरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। माने कि चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। और ये मैसेज भी सभी सीनियर लोगों को मिल गया कि चुनाव तो आपको अपने दम पर, अपनी पॉपुलैरिटी पे, अपने काम पर लड़ना पड़ेगा। और वैसे भी बीजेपी वाले इस चुनाव की अहमियत समझते बूझते हैं, जानते हैं
की बार कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। महागठबंधन के सामने लड़ना है तो जिताऊ कैंडिडेट और गठबंधन की ताकत के साथ लड़ना होगा। तो इस बार बड़े साहब ने साफ साफ कह दिया कि चिराग बाबू को भी गोला छोड़ने नहीं दिया जाएगा। और ये बात बीजेपी में पटना में सबको कही गई, गोला माने की गठबंधन छोड़ने नहीं दिया जाएगा। तो 29 सीटें देकर उनकी उम्मीदों को रोशन भी किया गया और जेडीयू वालों को समझाया भी गया कि जब पिछली बार बाहर लड़े थे तो 37 सीटों का नुकसान किया था। अभी अलग बात है कि चिराग के गोले से माने कि एलजेपी-आर के कोटे से चुनाव लड़ रहे 8 पहलवान तो बीजेपी के अखाड़े के ही हैं। और वैसे भी चिराग बाबू तो मोदी जी के हनुमान ठहरे, और ये मैं नहीं कह रही, ये वो खुद कहते आए हैं। तो नीतीश बाबू का खेमा इस बात पर थोड़ा खफा था कि चिराग बाबू को अहमियत थोड़ी ज्यादा मिल रही है, लेकिन उनको समझाया। वो भी क्यों ना, पहले तो बड़े भाई का दर्जा था जेडीयू को, लेकिन अब वो दर्जा छीन लिया गया और 101 सीट का फॉर्मूला तय किया गया। और फिर नीतीश बाबू के लाडलों वाली सीट चिराग के कोटे चली गई। तो नीतीश बाबू का गणित उलझ गया, लेकिन उन्होंने भी झटपट लाडलों को सिंबल देकर झगड़े को और बढ़ा दिया। खैर, वो बखेड़ा तो जैसे तैसे सुलझा लिया गया। फिर दिल्ली वाले साहब ने ये कह दिया कि मुख्यमंत्री तो चुनाव जीतकर जो आएगा उसके बाद विधायक ही तय करेंगे।